तारीख है 9, 10, 20। ठीक है, तो बल्ब जलता है क्या केवल? पलक लगाने से लाइन का लगा के ओके। तो कल हम लोग वाज का प्रयोग करे थे देयर के साथ में, नहीं वाज और वेयर का। अच्छा, नए लोग फोन किए थे गैदुआ ग्रुपोली से। आप कहाँ से? गैदुआ से। आप ग्रुपोली से? ओके, ठीक। कल हम लोग देयर का प्रयोग कर रहे हैं। किसका प्रयोग कर रहे हैं? देयर का। यानी हमारा हेडिंग है यूज ऑफ देयर। ये हमारा पुराना हेडिंग है। और कल दूसरा क्लास हुआ था देयर का। पहले दिन में हम लोग देयर का प्रयोग इज और आर के साथ पढ़े थे, और कल हमने देयर का प्रयोग वाज और वेयर के साथ करना सीखा था। वाज और वेयर का इज प्लुरल है और आर इज सिंगुलर है, आर प्लुरल है। वाज सिंगुलर है, वेयर प्लुरल है। इतना तो मालूम है। और देयर का प्रयोग जो होता है वो हम लोग अभी यहाँ पर स्टार्टिंग में सीख रहे हैं। ठीक है ना। देयर का प्रयोग अंतिम में भी होता है, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है? वहाँ। देयर का मतलब वहाँ, ईयर का मतलब ईयर का उल्टा देयर है। ठीक है, चलिए आज जो हम लोग पढ़ेंगे देयर का प्रयोग फ्यूचर के साथ में। किसके साथ में? फ्यूचर के साथ में। इसको हम लोग बोलेंगे फ्यूचर फॉर्म। कौन फॉर्म? फॉर्म का मतलब होता है रूप। आप लोग जो फॉर्म भरते हो एक रूप होता है उसका, उसी चीज को भरते हो। इस कॉलम में नाम डालना है, इस कॉलम में पिता का नाम, इस कॉलम में मोबाइल नंबर, इस कॉलम में क्लास, इस कॉलम में फलना। वो क्या एक रूप है। यहाँ भी ये रूप है। कैसा रूप है? फ्यूचर रूप है। फ्यूचर बोलते हैं भविष्य को, भविष्य को। इसका सबसे बड़ा पहचान क्या होता है? उसमें गा गे गी का प्राथमिकता होता है। फ्यूचर का क्या सिद्धांत है? अंतिम में क्या रहेगा? गा गे गी रहेगा। और पास्ट का क्या सिद्धांत है? क्या चिन्ह है? था थे ही रहेगा। और प्रेजेंट का क्या चिन्ह है? हूँ हो रहेगा। इतना याद रखना। है हूँ हो जहाँ है वो प्रेजेंट है, था थे थी जहाँ है वो पास्ट है, और गागे भी जहाँ है वो। इतना क्लियर है। आज जो वाक्य आएगा वो देखना निश्चित रूप से अंतिम में गागे ही होगा। अब कैसा होगा उस पर विचार करते हैं, लेकिन उससे पहले आपका होमवर्क भी है। कितने ट्रांसलेशन दिए थे कल? 11। चलिए पहले हम लोग कल के होमवर्क को जांच कर लेते हैं, ठीक है ना। और जो लोग बना के लाए हैं बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं बना के लाए हैं वो तो उससे भी अच्छी बात है ना। चलिए पहला बोलिए क्या है? फ्यूचर पर हम चलेंगे बाद में, लेकिन पहले होमवर्क बोलिए। पहला, बहुत पहले की बात है, किसी राज्य में विक्रमादित्य नामक एक बूढ़े राजा रहते थे। चलिए ये बड़ा सा स्ट्रक्चर है। इस तरह का वाक्य हमने कल बनाया था। बहुत समय पहले की बात है, इसका अंग्रेजी होता है वंस अपॉन ए टाइम। पता है ना? वंस अपॉन टाइम बहुत समय पहले की बात है। अच्छा, बहुत पहले की बात है। इसका ये थे लॉन्ग लॉन्ग एगो। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले की बात है का अंग्रेजी हो गया। फिर क्या कहता है? किसी राज्य में विक्रमादित्य नामक एक किसी राज्य में विक्रमादित्य नामक एक बूढ़े राजा रहते थे। देयर लिव्ड एन ओल्ड किंग। बूढ़े राजा है ना, ओल्ड लगाना पड़ेगा। देयर लिव्ड, चूंकि रहता था, रहती थी, रहते थे का अंग्रेजी क्या होता है? लिव्ड होता है। देयर लिव्ड एन ओल्ड किंग नेम्ड विक्रमादित्य। नेम्ड विक्रमादित्य, क्योंकि नाम और नामक का अंग्रेजी क्या होता है? नेम्ड होता है। अब बच गया क्या? किसी राज्य में, इन ए स्टेट, इन ए स्टेट। अब इसको स्टेट वे में बनाते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज एन ओल्ड किंग नेम्ड विक्रमादित्य इन ए स्टेट। हो गया पूरा? दूसरा बोलिए। किसी जगह पर एक प्यासा कौवा था। किसी जगह पर एक प्यासा कौवा था। तो पहले हम लोग बनाएंगे एक प्यासा कौवा था, क्योंकि कोई स्थान का अंग्रेजी जो होता है इसमें बाद में होता है। एक प्यासा कौवा था, एक कौवा था, देयर वाज ए क्राउ। अब एक प्यासा कौवा था,
कैसा कौवा था? प्यासा। प्यासा था। तो प्यासा का अंग्रेजी डालना पड़ेगा, थर्स्टी होता है। तो क्या हो जाएगा? देयर वॉज ए थर्स्टी क्रॉ, नहीं, देयर वॉज ए थर्स्टी क्रॉ। अब कहाँ है? किसी स्थान पर, ऑन ए प्लेस। कल हमने लिखाया भी था, किसी स्थान पे का अंग्रेजी ऑन ए प्लेस होता है। क्लियर हो गया? सेकंड थर्ड बोलिए। किसी जंगल में एक शेर रहता था। किसी जंगल में एक शेर रहता था। तो पहले बनाएंगे, एक शेर रहता था। देयर लिव्ड ए लायन, देयर लिव्ड ए लायन। किसी जंगल में, यही ना है, इन ए फॉरेस्ट, इन ए फॉरेस्ट। नेक्स्ट बोलिए। कमरे में बहुत छात्र और छात्राएं थे। कमरे में बहुत छात्र और छात्राएं थे। देखो, छात्र और छात्राएं दोनों का अंग्रेजी स्टूडेंट से ही काम चल जाता है। तो देयर वेयर हो जाएगा, नहीं, प्लूरल हो जाएगा, तो वेयर का इस्तेमाल करेंगे। देयर वेयर बहुत छात्र छात्र थे, लॉट्स ऑफ यूज करेंगे या मेनी यूज कर सकते हैं। देयर वेयर मेनी स्टूडेंट्स, देयर वेयर मेनी स्टूडेंट्स। कहां पर थे? इन ए रूम, कमरे में, इन ए रूम या इन द रूम। ओके। एक दिन एक जादूगर था। एक दिन एक जादूगर था। एक दिन का अंग्रेजी वन डे होता है। क्या होता है? वन डे। ये सब चीज को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो हम बोल देते हैं, आप लोग सुन लेते हैं, मिला लेते हैं, या कॉपी देख करके कल वाला लिख लिए होंगे, लेकिन वो आपका अपना हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता चलेगा? जब आप याद कर लेंगे उसको, और याद करना ही नहीं है बल्कि उसको जीवन में उतारना भी है। और जीवन में तब उतरेगा जब उसका आप लोग गाहे बगाहे कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए। तो एक दिन, वन डे, एक जादूगर था। देयर वॉज ए विजार्ड या देयर वॉज ए मैजिशियन। जादूगर का अंग्रेजी मैजिशियन भी होता है। नेक्स्ट बोलिए। एक मोहल्ले में एक डायन रहती थी। एक मोहल्ले में एक डायन रहती थी। एक डायन रहती थी। देयर लिव्ड ए विच। डायन का अंग्रेजी कल बताए थे। देयर लिव्ड ए विच। एक मोहल्ले में, इन ए स्ट्रीट, इन ए स्ट्रीट, STREET। मोहल्ला है ना, तो इन द मोहल्ला ही हो जाएगा, इन द मोहल्ला। MUHHALA लिख दो, मोहल्ला हो जाएगा। स्ट्रीट भी लिख दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेन भी लिख सकते हो, गली मोहल्ला का अंग्रेजी वही होता है। नेक्स्ट बोलिए। एक शमशान घाट पर सैकड़ों भूत रहते थे। एक शमशान घाट पर सैकड़ों भूत रहते थे। सैकड़ों भूत रहते थे। हंड्रेड्स ऑफ घोस्ट्स, हंड्रेड्स ऑफ घोस्ट्स, हंड्रेड ऑफ घोस्ट नहीं, हंड्रेड्स ऑफ घोस्ट। 100 ही नहीं, 100 से ज्यादा हैं। हंड्रेड्स ऑफ घोस्ट्स, सॉरी, रहते थे। देयर लिव्ड हंड्रेड्स ऑफ घोस्ट्स। कहां पर? श्मशान घाट पर है ना, ऑन ए फ्यूनरल घाट, ऑन ए फ्यूनरल, क्योंकि श्मशान घाट के अंग्रेजी कल लिखाए थे फ्यूनरल घाट। यदि याद नहीं किए तो प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट बोलिए। मेरे मन में हमेशा एक सवाल रहता था। मेरे मन में हमेशा एक सवाल रहता था। एक सवाल रहता था, है ना। देयर लिव्ड अ क्वेश्चन ऑलवेज, देयर लिव्ड अ क्वेश्चन ऑलवेज इन माई माइंड। मेरे मन में का अंग्रेजी इन माई माइंड। उसके मन में इन हिज माइंड। तुम्हारे मन में इन योर माइंड। उसके मन में इन हर माइंड, है ना। हमारे मन में इन आवर माइंड। वो चलता रहेगा। और बोलिए। एक कुएं में एक छिपकली थी। एक कुएं में एक छिपकली थी। देयर वॉज ए लिजार्ड इन ए वेल। नहीं, देयर इज ए लिजार्ड इन ए वेल। नेक्स्ट। मंदार के पहाड़ पर एक भव्य मंदिर था। मंदार के पहाड़ पर एक भव्य मंदिर था। देयर वॉज ए लार्ज, फास्ट, ह्यूज, मैग्निफिसेंट। भव्य का जो अंग्रेजी यूज करो, टेम्पल ऑन द मंदार हिल, ऑन द मंदार माउंटेन, ये भी यूज कर सकते हैं। नहीं, मंदार पर्वत पर है ना। नहीं है। हाँ, ऑन द माउंटेन ऑफ मंदार भी चलेगा। नेक्स्ट बोलिए। एक बहुत बड़ा मंदिर था। एक बहुत बड़ा मंदिर था। देयर वॉज ए फास्ट, देयर वॉज ए ह्यूज, देयर वॉज ए लार्ज, है ना। देयर वॉज ए ग्रेट टेम्पल भी यूज कर सकते हैं। देयर वॉज ए ग्रेट टेम्पल। लास्ट है। ओके, तो ये कल का होमवर्क था। आप लोग मिलान किए, सही गलत जहां भी हुआ आप लोग उससे सीखने का प्रयास कीजिए और वर्ड को याद कीजिए, है ना। स्ट्रक्चर आपके पास है, आप जोड़ के बना सकते हो। ओके, नाउ कम टू
फ्यूचर हॉल, है ना। अब इसका एक सेंटेंस देखिए पहले आप। किताब में पन्ने होंगे, किताब में पन्ने होंगे। ये एक सेंटेंस है आपके पास और इसका अंग्रेजी करना है। तो इस तरह के वाक्य को अंग्रेजी करने के लिए आपको पता है कि देयर का इस्तेमाल करते हैं ना। तो पन्ने होंगे, पहले किसका अंग्रेजी बनेगा? पन्ने होंगे। परसों से ही बना रहे हैं देयर का प्रयोग, देखते होंगे पहले बाद वाला बनता है, शुरू वाला का अंग्रेजी बाद में आता है, नहीं, अंग्रेजी इधर से बनता है। पन्ने होंगे, ये आया ना, फ्यूचर हो गया, वाकई नहीं फ्यूचर। तो पन्ने होंगे, तो देयर विल बी, क्योंकि फ्यूचर में विल और सेल का दबदबा होता है, विल और सेल का यूज होता है फ्यूचर में। पास्ट में वाज वेयर, प्रेजेंट में इज आर और फ्यूचर में सेल विल। इतना तो याद रखना पड़ेगा, प्रेजेंट में इज आर, पास्ट में वाज वेयर और फ्यूचर में सेल विल। देयर विल बी, क्या होंगे? क्योंकि बी का मतलब होना होता है, ये है इसलिए विल लग गया। देयर तो हम शुरुआत किए तो कुछ बोलता नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं है, गूंगा है, ठीक है ना, ये कोई नहीं बोलता है, कुछ नहीं बोलता है, इसका कोई अर्थ नहीं है। देयर विल बी क्या? पन्ने, पन्ने के लिए क्या आ जाएगा? पेजेज, एक पन्ना नहीं ना है, पन्ने हैं कह रहा है। पेजेज कहाँ पर है? किताब में, इन ए बुक, देयर विल बी पेजेज इन ए बुक। आप इन द बुक भी लगा सकते हो अगर कोई खास बुक है तो, ठीक है। अब पूछता है, दूसरा कहता है कमरे में एक बेंच होगा, कमरे में एक बेंच होगा। तो एक बेंच होगा पहले बनाएंगे, एक बेंच होगा पहले बनाएंगे, कमरे में उसका बाद में देंगे। एक बेंच होगा, देयर से शुरू करेंगे क्योंकि फ्यूचर है, सैलरी विल भी चलेगा। देयर विल बी, देयर विल बी क्या होगा? वो वस्तु का नाम इसके बाद रखना पड़ेगा। एक बेंच ना, ए बेंच, देयर विल बी ए बेंच। वो बेंच कहाँ होगा? इन द रूम, इन द रूम, ठीक है। चलिए, मन में आशा होगी, मन में आशा होगी। पहले किसका अंग्रेजी बनाएंगे? आशा होगी। ये आशा मतलब उम्मीद है, यहाँ आशा कोई लड़की नहीं है। मन में क्या होगी? आशा होगी। तो पहले बनाएंगे आशा होगी, देयर से शुरू करेंगे, देयर विल बी, देयर विल बी। आशा का अंग्रेजी होप होता है, क्या होता है? होप होता है, उम्मीद का। कहाँ पर होगा? मन में, इन द माइंड, इन द माइंड। चलिए फटाफट लिख लीजिए आप। अच्छा, स्ट्रक्चर नहीं लिखा पाए? अच्छा, पहले इसको लिख लीजिए तब हम स्ट्रक्चर बता। पहले सैंपल ही देख लीजिए तो स्ट्रक्चर लिखा देंगे, तुरंत लिखा देंगे। डब्लू, मेरे गांव में एक मंदिर होगा, मेरे गांव में एक मंदिर होगा। तुम्हारे हृदय में शंका होगा, तुम्हारे हृदय में शंका होगा। बोतल में पानी होगा, बोतल में पानी होगा। चलिए, 3 ही बनाइए आप लोग। स्ट्रक्चर में लिख देता हूं, बनाना ऐसे ही है जैसे बनाए अभी जस्ट है। स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा आप लोग भी।
स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले देयर, उसके बाद शैल बी या विल बी प्लस नाउन। स्ट्रक्चर वही सेम है, सिंगुलर हो सकता है और प्लूरल हो सकता है, यही दो बात हो सकता है। प्लस एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसी स्ट्रक्चर पर, इसी तर्ज पर ये बनेगा। देयर के तुरंत बाद शैल बी या विल बी, तब नाउन, तब एडवर्ब ऑफ प्लेस। हाँ, बॉटल। अच्छा, बोतल को इंग्लिश में कहते हैं बॉटल, BOTTLE, बॉटल मीन्स बोतल। बॉटल मीन्स बोतल। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर नोट किया आप लोग? जहां आप लोग लिखे ना ट्रांसलेशन तीनों अभी, उसके नीचे में इसको लिख लीजिए, स्ट्रक्चर लिख लो सब लोग। हाँ, किसका अंग्रेजी चाहिए भैया? शंका, डाउट, DOUBT, DOUBT, डाउट पढ़ते हैं। डाउट मतलब होता है शंका, संदेह, शक। DOUBT, बी साइलेंट होता है, DOUBT। हो गया? ओके, पहला बोलिए। मेरे गांव में एक मंदिर होगा। मेरे गांव में एक मंदिर होगा। पहले एक मंदिर होगा। देयर विल बी ए टेम्पल, देयर विल बी ए टेम्पल इन माई विलेज, इन माई विलेज। नेक्स्ट बोलिए। हमारे हृदय में शंका होगा। तुम्हारे हृदय में शंका। हृदय में शंका होगी। देयर विल बी डाउट, देयर विल बी डाउट इन योर हार्ट, इन योर हार्ट। हृदय का अंग्रेजी हार्ट होता है, स्पेलिंग होता है HEART। नेक्स्ट बोलिए। बोतल में पानी होगा। बोतल में पानी होगा। देयर विल बी वाटर, देयर विल बी वाटर इन द वाटर, इन द वाटर। हो गया? स्ट्रक्चर लिखे आप लोग, लिख लीजिए स्ट्रक्चर। देयर प्लस शैल बी या विल बी प्लस नाउन सिंगुलर या प्लूरल, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस। एक सेंटेंस लिखिए, इसको लिखने के बाद एक सेंटेंस लिखिएगा। जादूगर के झोले में, जादूगर के झोले में, जादूगर के झोले में, जादूगर के झोले में 5 सांप होंगे, 5 सांप होंगे। जादूगर के झोले में 5 सांप होंगे। पहले किसका अंग्रेजी बनाइएगा? 5 सांप होंगे। देयर विल बी, बनाइए बनाइए, देयर विल बी। बोर्ड को मिटा दें। झोला का बैग होता है क्या? जादूगर के झोले में, सेंटेंस क्या है? जादूगर के झोले में 5 सांप होंगे। चलिए काम करते हैं, एक पार्ट बना दिए। 5 सांप होंगे। कितने सांप होंगे? 5 सांप होंगे। अंग्रेजी पहले बनेगा, जादूगर के झोले में अंग्रेजी 2 में बनेगा। 5 सांप होंगे। देयर विल बी, देयर विल बी 5 स्नेक्स, 5 स्नेक्स। कहां पर? जादूगर के झोले में। इन द बैग ऑफ, इन द बैग ऑफ विजार्ड या मैजिशियन लिख दो। देयर विल बी 5 स्नेक्स इन द बैग ऑफ विजार्ड, इन द बैग ऑफ विजार्ड। अब ऐसा ऐसा सेंटेंस बना लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा दें। देयर विल बी 5 स्नेक्स इन द बैग ऑफ विजार्ड।
सेल का बहुत कम प्रयोग है, नहीं के बराबर है। ठीक है ना, रूल्स में लिख दिया गया है बस। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। एक चीज याद रखिएगा, बीई, ये जो बीई शब्द है इंग्लिश में वर्ब है। बी शब्द क्या है इंग्लिश में? इसका मतलब होता है बनना या होना, बनना या होना, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कि एक कॉमन स्ट्रक्चर आपके लिए लिख रहे हैं। वो जो कॉमन स्ट्रक्चर है वो खास करके मॉडल वर्ब के साथ यूज होता है। इसके साथ मॉडल के साथ होता है। कैसे होता है देखिएगा। देयर के बाद अभी अभी जस्ट आपने सेल भी लगाया था। चलिए शुड बी भी होता है। क्या होता है? शुड बी। ठीक है, फिर क्या होता है? विल बी, अभी जस्ट आपने यूज किया था ना, विल बी। विल बी के बाद वुड बी भी होता है, वुड बी। उसके बाद कैन बी, कैन बी भी होता है। ठीक है, कुड भी होता है, कुड बी, मे बी और माइट बी, मस्ट बी, यूज टू बी और ऑट टू बी। यानी कहने का मतलब है कि देयर के साथ इन सारे मॉडल्स का भी प्रयोग होता है और सबका अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है, उसके बाद देयर के बाद इतना होने के बाद आपको क्या आता है? नाउन आता है। क्या आता है? नाउन। और नाउन को पता है कि आप सिंगल भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। उसके बाद अंतिम में क्या आता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस। चलिए इसको आप लोग सेटिंग कर लीजिए कॉपी में। ऑब्लिक मार मार के लिख लीजिएगा। चलिए देखिए, सबके साथ ये बी लगा है कि नहीं लगा है? देखिए तो शैल बी, शुड बी, विल बी, वुड बी, कैन बी, वुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी, यूज टू बी और टू बी। सबके साथ बी लगा हुआ है। अब बी लगा हुआ है इसका मतलब बनना और होना जरूर होगा। ठीक, अब देखिए इसका कमाल। हम शैल बी और विल बी, शैल बी और तब यूज करेंगे जब होगा, होगी, होगे रहेगा। होगा, होगा, होगी, होंगे। ये हो से ही बना है, होगा होना से बना है। हो मतलब होना, यहाँ पर यह समझना है। शैल बी विल बी क्या करेंगे जब होगा, होगी, होंगे रहेंगे। अभी तुरंत यूज किया ना। कोई कहेगा इस कमरे में सांप होंगे, तो सांप होने का बोध कर रहा है, इसलिए बी लग रहा है। क्योंकि ये लगा है इसलिए शैल बी विल बी ले रहा है, शैल विल ले रहा है। बी तो सब में है, तो होगा, होगी, होंगे रहेंगे तो शैल और विल का प्रयोग करेंगे बी के साथ में। अब देखिए इसका भी क्लियर हो गया कहानी।
इसका भी हो गया। नहीं, इसको उठा लिए ना हम लोग। सेल बी विल बी कब करेंगे? जब वाक्य में होगा, होगी, होंगे नहीं। अब देखिए, सेल बी के बगल में शुड बी है। याद करने का तरीका बता रहे हैं आप लोगों को। सेल का पास्ट यूज कर लीजिएगा। सेल का शुड, विल का वुड, कैन का वुड, मे का माइट। याद हो जाएगा ना? चलिए, इतना ही याद करना है। अब शुड बी कब लगाइएगा? जब आपका वाक्य कहे होना चाहिए, होना चाहिए। कहता है कि जेब में पैसे होने चाहिए, जेब में पैसे होने चाहिए, इसकी अंग्रेजी बनाना है। तो होने चाहिए, तो होने बी, क्योंकि होने का फॉर्मूला आपके पास है। होना, होनी, होने एक ही चीज है। तो होने का अंग्रेजी बी हो गया। अब चाहिए का अंग्रेजी चाहिए, तो आप लोग चाहिए का अंग्रेजी जानते हैं ना, शुड होता है। क्या हो गया? होना चाहिए। जेब में पैसे होने चाहिए। खाने के लिए घर में भोजन होना चाहिए। खाने के लिए घर में भोजन होना चाहिए। पहले किसका अंग्रेजी बनाएंगे? भोजन होना चाहिए। तब ना क्यों होना चाहिए? तो भोजन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? खाने के लिए। पीने के लिए ग्लास में पानी होना चाहिए। पहले किसका अंग्रेजी बनाएंगे? पानी होना चाहिए। देयर शुड बी वाटर। देयर शुड बी देयर का प्रयोग हुआ। इसमें से एक को सेलेक्ट करना है, क्योंकि होना चाहिए है तो हम शुड बी को सिलेक्ट करेंगे, है ना? देयर शुड बी। अब क्या होना चाहिए? पानी। नाउन है, वाटर हो गया। बाकी बाद में जो बच नहीं, घर में पानी होना चाहिए। देयर शुड बी वाटर इन द होम। नहीं, जैसे दवाई में ताकत होनी चाहिए, तो पहले किसका अंग्रेजी बनेगा? ताकत होनी चाहिए। तब ना कहाँ होना चाहिए? दवाई में। मेडिसिन यूज कर देंगे। समझ गए ना? तो जब होना चाहिए रहेगा तो किसका यूज करेंगे? शुड बी का। चलिए, शुड बी भी क्लियर हो गया। वुड बी। चलिए, वुड बी का इस्तेमाल कब करेंगे? तो विल के ही पास्ट रूप में, क्योंकि विल का ही पास्ट रूप है ये वुड। नहीं, विल का पास्ट रूप है वुड। हालांकि शुड भी सेल का ही पास्ट रूप है, लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल अलग हो जाता है। उसको सेल से कोई मतलब नहीं है, उसको गागगी से कोई मतलब नहीं है। वुड बी किसका पास्ट है? विल का है। तो इसके पास्ट में क्या हो जाएगा? वुड बी का इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, चलिए। अब कैन बी तब यूज करोगे जब रहेगा हो सकता है। हो सकता है। जैसे आपको किसी ने पूछा कि वहां क्या है या उस रूम में क्या है, तो बच्चा बोलता है, विद्यार्थी बोलता है, वहां हो सकता है जादूगर है। संभावना नहीं, संभावना में और निश्चित रूप से बताने के लिए क्या लिखेंगे? कैन बी। जैसे वहां एक सांप हो सकता है, यहां से शुड बी भी नहीं होगा, चाहिए तो नहीं ना है, क्या हो जाएगा? कैन बी। अगर आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वहां सांप ही हो सकता है, तो आप क्या प्रयोग करेंगे? कैन बी। अगर आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं, हो सकता है वहां सांप हो सकता है, हो सकता है वहां सांप हो, ऐसा अगर करना है आप क्या करिएगा? मे बी नहीं लगा के, सॉरी, कैन बी नहीं लगा के क्या कर दीजिएगा? मे बी कर दीजिएगा। इसका भी मतलब वही हो सकता है, लेकिन क्या? संभावना। इसको बेटा स्ट्रक्चर में डालते हैं। चलिए, ये हो गया 100%। कितना परसेंट? 100%। अगर 100% हो सकता है तो कैन बी लगाना। अगर 50-50% का मामला है, क्या करेंगे? मे बी। इसको सीधा लिखते हैं, संभावना की बात नहीं, संभावना। चलिए, कैन बी क्लियर, मे बी क्लियर। अब कैन का ही पास्ट हो गया। कुड बी हो सकता था, हो सकता था। कुड बी यूज करेंगे कब? जब लिखेंगे, जब सेंटेंस रहेगा हो सकता था। पास्ट में आ गया।
नहीं हो सकता था। और माइट भी क्या हो जाएगा, इसका भी अर्थ वही होगा, वही संभावना वाली बात हो जाएगी। चलिए आपका कुड भी क्लियर, मे भी क्लियर, माइट भी क्लियर। मस्ट बी तब लगाना जब अवश्य चाहिए वाली बात होगी, ठीक है। यूज्ड टू बी आदत को दिखाने के लिए, दिखाने के लिए। और ought to be नैतिक कर्तव्य को। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए तब आगे बताऊंगा। सबका हिंदी लिख लो। एक प्रकार से वर्ड मीनिंग हो गया आपके लिए, और इन सब से कुछ एग्जाम्पल को हम लोग बना लेते हैं, हमारा चैप्टर ये क्लियर हो जाएगा। किसका? वुड बी का। इसलिए नहीं लिखा है कि वो विल का पास्ट रूप में होता है। हो सकता है। लिखिए लिखिए हृदय में दया होनी चाहिए। सिंपल सेंटेंस दे रहे हैं और कुछ सेंटेंस को रिपीट भी कर रहे हैं आपको सीखने के लिए। हृदय में क्या होनी चाहिए? दया होनी चाहिए। फिर लिखिए वहां एक बाग हो सकता है। वहां एक बाग हो सकता है। लिखे गांव में एक स्कूल होना चाहिए। गांव में एक स्कूल होना चाहिए। ईश्वर में अवश्य विश्वास होनी चाहिए। ईश्वर में अवश्य विश्वास होनी चाहिए।
इस झोले में पांच गेंद हो सकते हैं। मन और शरीर में घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। हमारे मन में गरीबों के प्रति दया होनी चाहिए। क्या हो गया? 7 हो गया। चलिए 7 ही रहने दीजिए। अब देखिए, आप पकड़िए पहला सेंटेंस, बोलिए पहला सेंटेंस में क्या है? अब देखिए, होनी चाहिए, क्या सेलेक्ट कीजिएगा? शुड बी ने सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आपको तो वर्ड मीनिंग दे दिए हैं, आपको हिंट दे रहे हैं। होनी चाहिए, क्या सेलेक्ट कीजिएगा? शुड बी। दूसरा सेंटेंस बताइए। वहाँ एक बाघ हो सकता है। अगर आप 100% श्योर हैं वहाँ बाघ हो ही सकता है, इसका सिलेक्शन कीजिएगा। अगर लगेगा कि नहीं बाघ हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, क्या लिखेंगे? देयर में बी। देयर में बी। नदी में पानी हो सकता है, जाने के बाद पता चलेगा नहीं। देयर में बी वाटर इन द रिवर। अगला बोलिए सेंटेंस क्या है? स्कूल होना चाहिए। स्कूल होना चाहिए, होना चाहिए क्या होगा? शुड बी। अगला बोलिए। अवश्य विश्वास होना चाहिए। अवश्य चाहिए, देखिए कहाँ है? मस्ट भी यहाँ पे अवश्य होना चाहिए। अवश्य होना चाहिए। अवश्य होना चाहिए में क्या सेलेक्ट करोगे? मस्ट भी। अगला सेंटेंस बोलिए। इस झोले में 5 गेंद हो सकते हैं। संभावना है, क्या यूज करोगे? मे बी। संभावना है, मे बी। और बोलिए। मन और शरीर में घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप शुड भी यूज कर देना या मस्ट भी यूज कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मन में गरीबों के प्रति दया होनी चाहिए। गरीबों के प्रति दया होनी चाहिए तो सब जगह है, लेकिन नैतिक कर्तव्य है। ये मानव का मॉरल ड्यूटी है कि गरीबों के प्रति हमारे दिल में इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा और मदद की भावना होनी चाहिए। ये हमारा नैतिक कर्तव्य हो गया। इसलिए किसको सेलेक्ट करोगे? और क्या ये 7 सेंटेंस नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो आप लोग कल बना के लाएंगे। ओके, ठीक, थैंक यू।